अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबरुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0 मार्केट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज एथीरियम के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बताऊंगा जिससे आप अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, हम एथीरियम के बारे में सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं, बाकी एनालिसिस बाद में करेंगे। एथीरियम की हम 1 आवर की कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे और अपनी एक सपोर्ट को टच करके एथीरियम वापस जा रहा है। ये सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर के 1040-50 के ऊपर अगर एथीरियम आता है तो आपने लाजमी बाई करना है। और अगर आप में से किसी ने मुझे फॉलो किया होगा तो अब वो तकरीबन 2.5% प्रॉफिट के अंदर अभी होगा और मज़ीद अभी भी प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि आज CPI की रिपोर्ट आनी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अमेरिका की रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट की वजह से मार्केट या तो बहुत ज़्यादा पंप कर सकती है या बहुत ज़्यादा डंप कर सकती है। आपने अभी ना लॉन्ग की पोजीशन लेनी है ना शॉर्ट की, अभी हम मार्केट को सिर्फ देखेंगे, ठीक है। एथीरियम के अंदर अगर आपने एंट्री नहीं ली थी तो अभी आपने एंट्री नहीं लेनी। बाकी मैं आपको 1-2 चीज़ें बताऊँगा जिससे आप अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखें, कभी भी मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ अगर आती है तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर पड़ता है, लेकिन वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एथीरियम यहाँ से गिरता है नीचे तो अपनी इस सपोर्ट को या इस सपोर्ट को टच करके वापस फ़ौरन आ जाएगा। उसकी वजह क्या है, जो लोग यहाँ पे ख़रीदेंगे उन ख़रीदने की वजह से उन लोगों की मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो दोबारा पंप करेंगी और अपनी इसी सूरत हाल के अंदर आ जाएंगी। ये मेरा कहना है, ये इससे सिनेरियो अलग भी हो सकता है। अभी अगर हम बात करते हैं US डॉलर की, तो क्योंकि US डॉलर जो है वो हमें पंप करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बाकी मार्केट जो है वो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि US डॉलर जब जब पंप करता है बाकी सारी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आती है। और ये देखें, अभी हम देख लेते हैं, ये देखें डॉलर जो है वो कल से 2-3% जो है वो अप हो चुका है और बिटकॉइन जो है उसको अच्छा खासा डाउन करके डॉलर जो है वो अप हुआ है। बाकी अगर S&P 500 की बात करते हैं तो ये थोड़ा बहुत अभी हमें ग्रीन नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये अगर आप इधर देखते हैं तो आपको अभी भी S&P 500 का इंडेक्स जो है वो तकरीबन 1% डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है और नैस्डैक का जो इंडेक्स है वो भी आपको तकरीबन 1% जो है वो डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के साथ बिटकॉइन का अगर हम लिक्विड इंडेक्स की बात करते हैं तो हमें 3.1% डाउन नज़र आ रहा है, जो कि एक बुरी बात है बिटकॉइन के लिए। और मार्केट में क्योंकि कोई अच्छी खबर अभी उतनी आ नहीं रही जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर लोग मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकें। खैर, अच्छी खबरें आएंगी, मार्केट जो है वो पंप करेगी। अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा है और इसकी वजह माइनर्स भी हैं जो बिटकॉइन को माइन करते हैं। उनकी वजह से माइनर्स जो हैं वो जब बिटकॉइन को हासिल कर लेते हैं, रिवॉर्ड मिल जाता है, उसकी वजह से वो अपना बिटकॉइन सेल भी करते हैं। उनके सेलिंग प्रेशर की वजह से भी मार्केट में एक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जब वो अपना बॉटम देख लेंगे तो बिटकॉइन वहाँ से अच्छा खासा पंप करेगा। अभी हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं तो ये 15 के ऊपर आ चुका है। पिछले हफ्ते की बात करें तो तकरीबन ये आप देख सकते हैं 18 के ऊपर था और हमने 24 को भी देखा है। पिछले हफ्ते की बात करें, आज से तकरीबन 15 दिन के पहले की बात करते हैं तो हमें ये 24 के ऊपर भी जाता हुआ नज़र आया था। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था जिन लोगों ने नीचे से BTC को बाई किया होता है उनके बाई करने की वजह से मार्केट जो है वो जब ऊपर थोड़ी सी जाती है तो वो सेल भी करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जिन लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर BTC को बाई किया था वो आ गए थे तकरीबन 20% प्रॉफिट में, तो उनके सेल करने की वजह से मार्केट दोबारा से उतना ही तकरीबन 15-20% जो है वो मार्केट ने अपना जो है वो डाउन भी दिखाया हमें। खैर, ये तो सब चलता रहेगा। हम बात कर लेते हैं इन्वेस्ट करने की कि अभी के लिए कौन सा कॉइन है जिसके अंदर इन्वेस्ट करके हम अच्छी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। BTC और एथीरियम, ये दो जो कॉइन हैं इनके ऊपर आप अभी इन्वेस्ट ना करें, अभी थोड़ा सा वेट करें। मार्केट जो है वो किसी एक करवट चली जाएगी, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी BTC के अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आएगा जो हम चार्ट पैटर्न बना के बैठे थे उस पैटर्न को फॉलो करके BTC अभी नीचे आ गया है, ठीक है। इसको तोड़ के BTC नीचे आया तो अपनी एक सपोर्ट के ऊपर आने की कोशिश करेगा जो कि तकरीबन 17,600 के ऊपर बनती है। अगर इस सपोर्ट के ऊपर आता है BTC तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। और बाई करने के बाद हम लॉन्ग की पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं अगर इस पॉइंट के ऊपर आके BTC रिटर्न लेता है। अगर BTC यहाँ से मज़ीद नीचे गिरा इस सपोर्ट को तोड़ के तो फिर हम ना शॉर्ट लेंगे ना लॉन्ग लेंगे, हम इस सपोर्ट के ऊपर आने का वेट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि पता नहीं अभी कितना सेलिंग प्रेशर होगा और किस हद तक जाएगा, कितने टाइम तक जाएगा अभी पता नहीं है, लेकिन अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आके वापस जाने की कोशिश करेगी तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको वीडियो लास्ट में मिल जाएगी।
एक कॉइन ऐसा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं श्योर हूँ कि ये कॉइन आपको अच्छी प्रॉफिट देगा। इसने पिछले दिनों के अंदर हमें 51.9% मतलब 52% हमें प्रॉफिट दिया सिर्फ एक ही कैंडल के अंदर, और ये इस कॉइन का नाम है कोनो। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर कर सकते हैं। कुछ अरसे के लिए 1 साल 2 साल 5 साल के लिए आप इसको ख़रीद के रख सकते हैं। ये आपको अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो देगा, अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। ये तकरीबन $4-5 को अगर टच करता है तो आपके पैसे जो हैं वो 5-6 गुना तक चले जाएंगे। अच्छा अगर हम बात करते हैं, ये 52% प्रॉफिट आने के बाद मार्केट नीचे आई और अपनी एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर आई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से पंप किया और मार्केट आ गई थी, ये रिफ्रेश होले मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी, मार्केट आ गई थी 33% अप, और फिर से मार्केट जो है वो एक ही कैंडल के बाद नीचे आई और फिर से अपनी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आई। अभी ये अपनी एक सपोर्ट की तरफ जा रहा है और ये सपोर्ट बनती है तकरीबन 0.029 के ऊपर। अगर इस सपोर्ट के ऊपर आता है तो आपने, अगर इस सपोर्ट के ऊपर आता है तो आपने यहाँ पे बाई करना है, और बाई करने के बाद आपने इस वेट करना है। ये तकरीबन आलमोस्ट ये 18-20% आपको प्रॉफिट देगा, तब जाके आप एग्ज़िट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोनों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ये किस तरह से बिहेव करता है, हम इसके बारे में अपडेट रहेंगे तो हम अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। एक और कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है डॉज, और डॉज के इन्वेस्टर पहले भी बहुत सारे हैं। डॉज हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ नज़र आ रहा है अभी तक। आप यहाँ पे चाहें तो अभी एंट्री ले सकते हैं, यदि मैं आपको अभी बताता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे लोडिंग हो रही है जी। तो डॉज का चार्ट जो है वो लोड हो चुका है और हम देख रहे हैं कि अपनी एक सपोर्ट को तोड़ के डॉज मज़ीद नीचे आ गया है और यहाँ से रिटर्न होने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि मार्केट के ऊपर अभी भी प्रेशर है तो मज़ीद डॉज जो है वो नीचे आने के चांसेस भी हैं। जी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ से डॉज ने अच्छा खासा पंप करना है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अभी रख लीजिएगा और ये आपके काम आएगा। बाद में आप पछताएंगे कि आपने जहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली। यहाँ पे ये कुछ इस तरह का सीन बनने वाला है और तकरीबन ये आलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर तो इसको जाना चाहिए। और ये कितने परसेंटेज बनता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो तकरीबन ये आलमोस्ट 10% की प्रॉफिट आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ये हम इसी तरह से रखेंगे, आप यहाँ पे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें यहाँ पे, और आपको पता चलेगा ये मेरा एनालिसिस जो है वो ठीक रहता है या नहीं। ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से नीचे थोड़ा सा आगे फिर भी जा सकता है ऊपर। ये एक फैलिंग वेज बन रहा है और फैलिंग वेज के बाद मार्केट जो है वो अच्छा खासा पंप करती है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देती है। डॉज की बात कर रहा हूँ, डॉज के अंदर आप एंट्री लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि मार्केट जो है वो सारी की सारी अगर डाउन गई तो फिर डॉज जो है वो ऊपर नहीं जाएगा। और फिर हम स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे रखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 0.57 के ऊपर। हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है 0.060 के ऊपर, और हमारा जो एग्जिट टारगेट बनता है वो बनता है 0.065 के ऊपर, ठीक है। स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड ना लीजिएगा, आप लॉस में जा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अवेक्स के बारे में। कल अवेक्स ने हमें थोड़ा बहुत पंप दिखाया था यहाँ पे और उसके बाद अवेक्स जो है वो नीचे आ गया। अवेक्स का भी सेम डॉज वाला सीन बन रहा है और मुझे लग रहा है कि अवेक्स भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देने के लिए तैयार बैठा है। और ये प्रॉफिट कितनी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आलमोस्ट ये 15% तक ये प्रॉफिट हमें देगा, आलमोस्ट 15%, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो अवेक्स के अंदर भी आप एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपका जो एंट्री टारगेट होगा वो होगा आपका, अगर इस वाइट लाइन को क्रॉस करके कैंडल एक ऊपर जाके बंद होती है 4 आवर की, तो उसमें आप एंट्री लेंगे और वो बनता है तकरीबन 17.4 के ऊपर आप एंट्री लेंगे। और अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस होगा आपका $16.7 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट होगा वो होगा हमारा $20 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एप कॉइन के बारे में। काफ़ी दिन से हमने बात नहीं की, तो बिल्कुल एप भी अपनी एक चार्ट पैटर्न की तरफ जो है वो हमें अच्छा खासा बुलिश नज़र आ रहा है मुझे तो। और एप कॉइन भी हमें प्रॉफिट देने के लिए तैयार बैठा है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से भी अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है क्योंकि, तो आपकी प्रॉफिट जहाँ पे बनेगी आलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे तकरीबन 15% ही यहाँ पे बनती है।
12 to 15% तक ये प्रॉफिट बनती है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट आएगी। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि अगर मार्केट सारी की सारी नीचे गिरना शुरू हो गई तो फिर ये जो है वो पैटर्न काम नहीं करेगा और फिर मार्केट आपको नीचे गिरती हुई नज़र आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको जाते जाते और बता दूं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं कि ये जब भी ये वाइट लाइन को क्रॉस करेगा, ब्रेक करेगा, उसके बाद मार्केट एक दफ़ा थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है लेकिन फिर दोबारा से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना होता है कि अगर नीचे आती है तो आपने फ़ौरन से यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करना, आपने वेट करना है इस पॉइंट के ऊपर जो कि बनता है 4.17 के ऊपर। ये आपका स्टॉप लॉस होगा 4.17। आपकी जो एंट्री होगी वो होगी आपकी 4.3 या 4.4 के ऊपर। ठीक है, और आपका जो एग्ज़िट टारगेट होगा वो होगा 4.9 के ऊपर। तो आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री लेके आप अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतनी। अगर एनालिसिस आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, कहीं भी आप यूट्यूब के ऊपर अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ भी मेरे साथ डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।